सबके लिए मेरा प्रणाम और नमस्कार। मैं मदुरई से ज्योतिरा आचार्य सुंदरराजन बात कर रहा हूँ। इसके पहले एक वीडियो में लग्न के बारे में हम बहुत जानकारी लिया। मतलब लग्न का उदय कैसे होता है, उसका निर्णय कैसे बनता है और डिग्री मतलब क्या होता है, स्टार लॉर्ड क्या होता है, सब लॉर्ड क्या होता है, इसके बारे में इसके पहले एक वीडियो था उसमें हमने बात किया। अभी इस वीडियो में और भी लग्न के बारे में और कुछ अधिक जानकारी हम बात करेंगे। अभी मान लीजिए एक बच्चे का जन्म दिल्ली में हुआ है। अगर मैं बोलूँगा आप दिल्ली से आए हो तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। लेकिन उसके बाद अगर मैं बोलूँगा अगर आप दिल्ली से इस एरिया से आए हो, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं दिल्ली में इस एरिया में ही रहता हूँ। सही, आपका प्रेडिक्शन बहुत स्पेसिफिक है। और मैं और भी आगे बोलूँगा, आप दिल्ली, आपका जन्म दिल्ली में हुआ है, आपका जन्म दिल्ली में इस स्ट्रीट में मतलब इस एरिया में हुआ है और आपका घर का डोर नंबर यही है। तो इसका मतलब क्या होता है? आपके घर में सिर्फ आप रह सकते हैं, आपके दोस्त के घर में सिर्फ आपका दोस्त रह सकता है। मान लीजिए आप और आपका दोस्त दिल्ली में ही है, दोनों एक ही स्ट्रीट में है, मतलब एक ही एरिया में है, लेकिन अलग अलग घर में है। तो मैं जो पहले बताया था, आप दिल्ली से आए हो, तो ये कॉमन फैक्टर बनाता है। मतलब आप भी दिल्ली से आया है, आपका दोस्त भी दिल्ली से आया है। और दूसरा चीज मैंने बताया, आप इस स्ट्रीट से आया है, आप भी वही स्ट्रीट से आया है, आपका दोस्त भी वही स्ट्रीट से आपका घर है, मतलब आपका दोस्त का घर भी वही स्ट्रीट में है। लेकिन तीसरी बात मैंने बताया, आपका घर का डोर नंबर 14 है, आपका दोस्त का घर नंबर 20 है। ये बनता है इंडिविजुअलिटी, बनाता बोलते हैं हम एक्चुअली। तो इंडिविजुअलिटी मतलब हर हॉरोस्कोप में होता है एक्चुअली। ये इंडिविजुअलिटी कैसे हम जानकारी, इस इंडिविजुअलिटी के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमको डिग्री वाइज, डिग्री मतलब क्या होता है, स्टार लॉर्ड मतलब क्या होता है, सब लॉर्ड मतलब क्या होता है, इन तीनों का क्लैरिफिकेशन या क्लासिफिकेशन हमको जानना चाहिए। अभी आप बोर्ड में देखिए, मान लीजिए आपका लग्न मेष राशि का है, आपका लग्न एरीज है, ये इसका क्या होता है ना, आप दिल्ली से आए हो, ये बोलता है कॉमन फैक्टर, ये सब कॉमन फैक्टर है। और मैं ऐसा बोलता हूं, और आपका लग्न अश्विनी, अश्विनी का स्टार लॉर्ड है, ये बनता है आपका स्ट्रीट, ये बनता है आपका स्ट्रीट। और तीसरा मैंने बताया, आपका घर का नंबर बताया था ना, वही इंडिविजुअलिटी बनता है। तो मैं तीसरा चीज बोलूंगा, आपका लग्न अभी हम तीन क्लासिफिकेशन में लग्न का स्थिति बनाया है हमने। पहले इस हारोस्कोप के अनुसार एक इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल का हारोस्कोप में लग्न बनता है, एरिस में बनता है पहला। लेकिन ये जो राशि हम बोलते हैं ना, ये राशि बहुत 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 कॉमन फैक्टर है। जैसे मैंने बोला आपका लग्न एरिस है, मतलब आप दिल्ली से आए हो। आप बताइए दिल्ली में कितने लोग हैं? कम से कम 10 करोड़ लोग रहेंगे, हो सकता है। अभी ये अगर मैं बोलूंगा आपका लग्न का राशि मेष राशि है या एरिस का राशि है, मतलब 10 करोड़ लोगों का राशि भी एरिस हो सकता है। और 10 करोड़ लोग दिल्ली में रहते हैं, उसमें कम से कम 3 करोड़ लोगों का राशि एरिस रह सकता है। तो उन सबका प्रिडिक्शन एक तरफ नहीं होता है ना, तो ये गलत बात है, ये कॉमन फैक्टर है या गलत बात है। और दूसरा चीज मैंने बताया, आपका लग्न एरिस में है या मेष राशि में है, लेकिन
आपका लग्न का स्टार लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में है। ये थोड़ा इंडिविजुअलिटी आ गया। दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया से हमने एक स्ट्रीट तक आ गया, मतलब एक बहुत बड़ा एरिया दिल्ली है, उस एरिया में इंडिविजुअलिटी लेने के लिए हम एक स्ट्रीट तक आया, वही स्टार लॉर्ड बोलते हैं। अभी आप मान लीजिए इस एक स्ट्रीट में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, कम से कम 3 लाख लोग रख सकते हैं। तो 3 लाख लोगों का प्रेडिक्शन या 3 लाख लोगों का जो भी हारोस्कोप का फ्यूचर एक ही तरफ नहीं रख सकते हैं ना। मान लीजिए एक स्ट्रीट में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी रह सकता है, एक लॉयर भी रह सकता है, एक इंजीनियर भी रह सकता है, एक डॉक्टर भी रह सकता है। वो भी अभी एक कॉमन फैक्टर बन गया, लेकिन जो पहले मैंने बताया बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है। और दूसरा चीज मैंने नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र के अनुसार मैंने लिया, वो थोड़ा कॉमन फैक्टर से थोड़ा कम कॉमन फैक्टर बना लिया मैंने। और तीसरा चीज मैंने अभी ये ले रहा हूं ना, अभी ये देखिए आपका लग्न का सब लॉर्ड, ये स्टार लॉर्ड होता है, स्टार लॉर्ड अश्विनी में है, और सब लॉर्ड मैंने बोला वीनस में है, वीनस मतलब शुक्र का नक्षत्र में है। ये कैसे स्टार लॉर्ड कैसे आता है सर, ये आपको जानना चाहिए। जो पहले वीडियो में मैंने बताया, ये अश्विनी का स्टार लॉर्ड को, ये अश्विनी नक्षत्र को डिवाइडेड बाई 9 करते हैं। डिवाइडेड बाई 9 करने के बाद हमको हर का सब लॉर्ड मिलता है। ये डिग्री के अनुसार ये सब लॉर्ड चेंज होता है। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ये अभी इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन के बारे में बताना शुरू करूंगा तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। ये मैं अपना क्लास में लेता हूँ एक्चुअली। अगर आपको क्लास मेरे साथ ज्वाइन करना चाहिए, केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए क्लास ज्वाइन करना चाहिए, अब मेरा व्हाट्सएप नंबर को पिंग कीजिए, हम बात करते हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सब लॉर्ड इज द इंडिविजुअलिटी हम बोलते हैं, दिस इज द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच एंड एवरी हॉरोस्कोप। दिस इज द इंडिविजुअलिटी। अभी मैंने क्या बताया, ये सब लॉर्ड आपका घर का डोर नंबर मैंने बताया। आपका घर में सिर्फ आप ही रह सकते हैं, आपका घर में कोई और नहीं रह सकता है, तो दिस इज द इंडिविजुअलिटी। सो अभी एक देखिए, लग्न एरीज का है, तो लग्न किस नक्षत्र में है, लग्न एरीज का है, लग्न किस नक्षत्र में है, वो दोनों कॉमन फैक्टर बन गया। लेकिन लग्न किस सब लॉर्ड में है, दैट इज द इंडिविजुअलिटी, दैट इज, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल व्हाट एवर आई हैव गिव, so that you can understand very easily. So the same thing applies for the other houses also. So this second house or the second house will be in 1 degree in this Rashi, and the third house will be in an degree in this Rashi. So individually each and every houses has their degree, just like this Lagna. So this is decided as per this Lagna Bindu, as per this Lagna starting point, we call it as the Lagna ka starting point. As per this Lagna starting point, each and every house's degree is decided, and depending on that your complete horoscope will get changed, your complete horoscope will get changed. So this individuality will come as per the sublot. So this is the speciality of our KP astrology. This is the speciality of our KP astrology. So it's not we are not going to predict anything common, we are not going to predict anything which is near to common. This is called as common, this is called as near to common. So we are predicting exactly what is there in your horoscope. This is called pinpointing, we call it as a pinpointing. For example, I will tell you one more example. There is a big football ground. If I say whenever the ball reaches the goal, means there is a net for a goal in a football ground. So whenever the ball reaches the net in the goal, then only we call it as a goal. If the ball reaches other places in the ground, we will not call it as a goal. The same applies for your horoscope also. If I say your Lagna is Aries, that doesn't make any sense. If I say your Lagna falls on Ashwini Nakshatra, that also doesn't make any sense, because in Ashwini Nakshatra lot of people would have born. And if I say your Lagna ka sub lord falls on Shukra,
and accordingly your second house falls on, your second house का sublord falls on Mercury and your third house sublord falls on Jupiter, and each and every houses falls on which sublord up, and collectively I will also say the planetary position, so on which star and on which sublord each and every planet is traveling. So I will combine all these things and I will make a chart that is called the sublord chart, that we call it as a KP sublord chart. So using this chart we will predict your Kundali horoscope, so that will give you the exact prediction of your horoscope, not for other horoscope. If I simply predict as per the Aries, Rishabha, Miduna, for example, your Lagna is Aries and your second house is, let's say, Rishabha Rasi, that doesn't make any sense. I can tell the same prediction for, let's say, 3 crore people, but that is not the truth, right? So you have to understand what is the individuality of your horoscope, which planet will give you prosper as per the material life, which planet will give you prosper as per your personal life. So we need to analyze all these things, then only we need to come to the conclusion on predicting your horoscope. So this will be very easily understood in our KP astrology. So if you like this video, follow our channel, so you will be getting more innovative or more surprising videos like this as per the KP astrology. And if you want to see your horoscope and your prediction related to your career, childbirth, marriage, proposal and everything, you can directly call me to my WhatsApp number. धन्यवाद.